10వ తరగతి పరీక్షలకు పదిలంగా ఎస్ఎస్సి పరీక్షలకు తయారవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ప్రసారం చేస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమ మాలిక चौथे भाग में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले हम प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में सविस्तार से चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत हमने पहले शैक्षिक मापदंड के अंतर्गत अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत पहले हम अपठित गद्यांश की ओर ध्यान दें। तो अपठित गद्यांश किस तरह होगा, उसका समाधान हमें किस तरह देना चाहिए, इसका एक उदाहरण संबंधित अनुच्छेद मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और उसके संबंधित प्रश्न का उत्तर भी मैं बताऊंगा, ताकि आप अपनी परीक्षा में कुछ त्रुटियां ना करें। कुछ इस तरह है अनुच्छेद: यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध हैं परंतु शांति नहीं है, तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं है कि मुख से चुप रहें, अपितु मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वही स्वर्ग है, और जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, सुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। यह अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, संसार का सारा सुख वैभव किसके बिना अधूरा है। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक शांति है। तीसरा है, शांति का अंतिम परिणाम है। और चौथा, युद्ध, दुख, लालच को किसकी संज्ञा दी गई है। पांचवा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इस तरह के प्रश्नों को आप गत वर्ष के प्रश्न पत्र के माध्यम से अगर तैयारी करते हैं तो गत वर्ष में इस प्रश्नों को बहुविकल्पीय प्रश्न मानी मल्टीपल चॉइस दिया जाता था, उनको ABCD देते थे। इस वर्ष इसमें कुछ परिवर्तन आ गया है। केवल इन प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस वर्ष का ये परिवर्तन है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी लोग कि इस भाग में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अति लघु उत्तर देना अनिवार्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न लघु उत्तर को आप लोग किस तरह का प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अगर प्रश्न कविता पाठों से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें पहले ही बताया गया है कि अगर कवि पूछा गया तो गद्य भाग से लेखक का प्रश्न पूछा नहीं जाता। तो इस प्रश्नों का उत्तर पहले आप अपने मन में सोचें और सोच समझकर उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। इसमें कम से कम 5-6 वाक्यों में अगर समाधान दे देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। और उसी तरह गद्य भाग के 2 प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों का भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करते हुए 5-6 वाक्यों में इसका उत्तर देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 16 अंक प्रदान किए जाते हैं। और इसके बाद आएगा गद्य भाग के 2 निबंधात्मक प्रश्न। यह विषय वस्तु से ही जुड़कर आएंगे। सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, सभी प्रश्न पत्र में विषय संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से विषय वस्तु को आप ज्ञात करेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर समाधान देना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तो लघु निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर जो है, आप अच्छे सा परिचय यानी प्रश्न सही ढंग से पढ़ेंगे तो आप उसका उत्तर जो है पहला परिचय स्पष्टता से देने का प्रयत्न करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न में क्यों मूल मुद्दा क्या है उसका विवरण दे देंगे और उसके अंत में आपको उसकी समाप्ति में क्या बातें देना है उसका विवरण देते हुए इसका निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पद्य भाग के 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें अंदरूनी विकल्प होगा, 1 का उत्तर देना होगा।
इसके लिए 7 अंक प्रदान किए जाते हैं और गद्य भाग के 2 प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें भी अंदरूनी विकल्प होगा, उसके लिए भी आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, इसके लिए भी 7 अंक दिए जाते हैं। अंत में सृजनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कई ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पर पत्र लेखन पूछा जाता है, निबंध में पूछा जाता है और सूचना लिखने के लिए कहा जाता है, पोस्टर बनाने के लिए कहा जाता है और कविता सृजन, कहानी सृजन, घटना वर्णन, इस प्रकार के कई ऐसे अंश जो हैं आप कह नहीं सकते हैं, इसके आप सभी के लिए तैयार होना अनिवार्य है। पोस्टर बनाना माने इससे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ में एक पोस्टर बनाने वाली अभ्यास में कार्य दिया गया था। अगर उसके माध्यम से आप पोस्टर किस तरह बनाते हैं उसकी अगर आप लोग अभ्यास करते हैं तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। तो छात्रों, इसके अंतर्गत आखिरी है भाषा की बात। आप लिख लीजिए, भाषा की बात में 10 प्रश्न शब्द संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों में भाषागत विकास के लिए शब्द भंडार का विकास होना आवश्यक है, इसीलिए शब्दार्थ, पर्यायवाची, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्द के संक्षेप, युग्म शब्द, शब्दभेद आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द भंडार का ज्ञान भाषा पर अधिकार प्रदान करता है और यह समय व संदर्भ के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने में सहायक होती है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और वाक्य संबंधी व्याकरणांश प्रश्न भी 11 से 20 नंबर तक पाठ बी में पूछे जाते हैं। इसमें वाक्य रचना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य, सकारात्मक व नकारात्मक वाक्य, काल, वाच्य, मुहावरे, कहावतें, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य क्रम व सामान्य भाषा प्रयोग, व्यावहारिक भाषा संबंधित प्रश्न होते हैं। वाक्य निर्माण व उसके रूपों की जानकारी से छात्र भाषा की विविध शैलियों व विधाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सुंदर ढंग से व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पाठ बी में पूछा जा रहा है। तो पाठ बी में आप कोष्ठक में कैपिटल ABCD ही लगाना है, अन्य अगर आप कुछ उत्तर लिखने का प्रयत्न करोगे आपको अंक प्रदान नहीं किए जाते, आप इसे नोट कर लीजिए। तो छात्रों, इस तरह आप प्रश्न पत्र में बिना कोई त्रुटियां किए अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में अनुच्छेद को पढ़ना, कविता को पढ़ना, समझकर उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करने में आपको समय का निर्धारण करना पड़ेगा। तो अर्धग्राह्यता और प्रतिक्रिया के लिए जहां तक मेरी जानकारी है तो आप 30 मिनट में इन चारों प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं। अच्छी तरह से समय लेते हुए आप स्पष्टता से पढ़कर उनके स्पष्ट उत्तर देने का प्रयत्न कर सकते हो, क्योंकि ये 20 अंकों वाले हैं। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: पठित गद्य, अपठित गद्य, पठित पद्य, अपठित पद्य। चारों के 5-5 प्रश्न होंगे। उन्हें एक वाक्य में प्रश्न समाधान देने का परिवर्तन जो है इसके अनुसार आपको इस वर्ष लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लघु प्रश्नों का उत्तर भी आप एक पन्ने में अगर 2 भी दे सकते हैं। इसके लिए लघु प्रश्न हो या निबंधात्मक प्रश्न हो या सृजनात्मक प्रश्न हो, इन सभी के लिए आप 1.5 घंटा अगर समय व्यतीत करेंगे तो इसको इतनी स्पष्टता से आप उनका समाधान दे सकते हैं मानो आप पूरे के पूरे अंक जो हैं इसमें पा लेने का विषय जो है, इन प्रश्नों के विषय संबंधित अंशों को आप अच्छी तरह से स्पष्टता से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अन्य विषयों के साथ यह दिया गया है कि सभी विषयों को 2.5 घंटे का समय होगा। तो हिंदी प्रश्न पत्र के लिए आपको 3 घंटे का समय है और पहले के 15 मिनट है केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप उन 15 मिनट में किन प्रश्नों को अच्छी तरह से समाधान दे सकते हैं, आप उसको कुछ तारांकित करते हुए अपने प्रश्न पत्र को सही ढंग से पढ़ते हुए आपकी रचना होनी चाहिए कि मैं किस प्रश्न का उत्तर सही स्पष्टता से दे सकता हूं। आपकी चयन होनी चाहिए, वहां पे अच्छा चयन करोगे उसी तरह का समाधान आपके उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास भी हो जाएगा। तो इस तरह आप 2.5 घंटे का समय जो है समय का वितरण कर
इन बीटों को आधा घंटे में किस तरह समाधान देना है और 1.5 घंटे में किस तरह का समाधान या 2 घंटे में किस तरह का समाधान देना है, आप पहले से ही उसकी एक नियम बनाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करोगे तो भयपूर्ण वातावरण नहीं होगा। उस प्रकार का आप जो लिखना चाहते हैं स्पष्टता से लिखने का प्रयास करोगे। और उसी तरह परीक्षा के अंत के समय आधा घंटे पहले ही आपको पार्ट भी दिया जाएगा। पार्ट बी में भी इसमें कोई जल्दबाजी का मत कीजिए, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि यह प्रश्न का उत्तर मैं जान सकता हूं, फिर भी आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर उन्हें दिए गए 4 विकल्पों को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हम जो जानते हैं अगर उस प्रश्न में कोई भी नकारात्मक अगर पूछा गया तो हम पढ़े हुई बातों को नकारात्मक प्रश्न नहीं पढ़ा जाता। इसीलिए अगर नहीं का शब्द उपयोग किया जाता है तो आप है का शब्द का यानी उसका सकारात्मक प्रश्न का उत्तर दे दिए तो उसमें आपको त्रुटि हो सकती है। तो छात्रों को यही एक सूचना दी जाती है कि प्रश्न पहली बार हो या 2-3 बार पढ़ने का प्रयत्न कीजिए और विकल्पों को अच्छी तरह से पढ़कर उनका समाधान देने का प्रयास करें। ये पहले प्रश्न से लेकर आप 20 प्रश्नों तक यही नीति अपनाएंगे तो इसमें आप 20 अंक पाने वाली जो 20 अंक आप लोग अच्छी तरह से आसानी से पा सकते हैं। और रही स्पष्टता की, यानी अक्षरों के चयन में हो, शब्दों की त्रुटियां हैं, विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए, अल्प विराम का उपयोग करते हुए और जो वाक्यों को स्पष्टता से अगर उसका समाधान का सीधा ही जवाब देना चाहते हैं वो पहले ही हर प्रश्न के पहले 1-2 वाक्यों में ही उसका समाधान देकर फिर उसकी विवरण अगर आगे के वाक्यों में दे सकोगे तो जांचकर्ता को पता चलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप जानते हैं और भाव स्पष्टता के साथ उस जांचकर्ता को लगेगा और अच्छे से अंक पाने का संभावना है यहाँ पर। तो आप लोग छात्र इस तरह इन नियमों के अनुसार आप अगर प्रश्नों पत्रों की लिखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पूर्ति करेंगे समझता हूँ। పదో తరగతి పరీక్షలకు బదిలంగా ఎస్ఎస్సి పరీక్షలకు తయారవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ప్రసారం చేస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమ మాలిక